नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। बारबाडोस में आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मैच होगा रात 8 बजे। बड़ी खबर सामने कि नीतीश कुमार आज दिल्ली में आगामी विधानसभा को लेकर अपने नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में बड़े फैसले होंगे और कुछ बदलाव के ऐलान भी हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें तो प्रभास और दीपिका की मूवी कल की 2898 एडी दूसरे दिन ही लुढ़कती हुई दिखी। प्रभास की पिछली मूवी आदिपुरुष से भी कमाई में बेहद लुढ़कती हुई पीछे दिख रही है प्रभास की ये वाली मूवी कल की। बाकी ऐसी ही बड़ी और तमाम खबरों की तरफ रुख करते हैं। अगले 2 दिनों में पूरे देश में मानसून पहुंचने की है संभावना। मौसम विभाग ने दी बड़ी खबर। दक्षिण पश्चिम मानसून हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में पहुंच गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में बादल फट गया है और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हुआ है। इसमें कई घरों में मलबा घुस गया, सड़कें बंद हो गई और कई वाहन भी मलबे में दब गए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पूरे देश में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, ऐसा बड़ी खबर मौसम विभाग ने दी है। वर्ल्ड कप पर बड़ी खबर, बारिश में धुल सकता है भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच। मौसम रिपोर्ट के अनुसार 29 जून को बारबाडोस में बारिश की संभावना 78% है। स्थानीय समय अनुसार मैच सुबह 10:30 बजे और भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात 8 बजे शुरू होगा। सुबह 3 से 10 बजे तक बारिश की संभावना लगभग 50% है। इसलिए मौसम विभाग ने बड़ी खबर दी है कि आज का मैच धुल सकता है। भारतीय शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। ये मुकाबला बारबाडोस के कैस्टिगन ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजय रही हैं। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को मात दी थी। मूसलाधार बारिश में दिल्ली के डूबने के बाद आनन फानन में उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और मेयर ने अपने अपने दफ्तरों में आपात बैठकें की और बिगड़े हालात संभालने के लिए कार्य योजना तैयार की। दिल्ली को बारिश में डूबने से बचाने के लिए सिविक एजेंसियां हर कदम पर नाकाम दिखी। अब तक किसी तरह के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार नहीं हो सका। नालों से गाद निकलने का काम भी अधूरा है। वहीं बचाव के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किए। इस लापरवाही का नतीजा शुक्रवार की बारिश में दिल्ली वालों को झेलना पड़ा। एलजी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। वहीं छुट्टी पर गए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लौटने को कहा गया है। अगले 2 माह तक किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। आज दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वे कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बैठक के बाद कुछ बदलाव का ऐलान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। वे शुक्रवार दोपहर ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष समेत लगभग कार्यकारिणी के 100 से ज्यादा सदस्य भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक की सारी तैयारियां जो हैं वो भी पूरी हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वे कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बैठक के बाद कुछ बदलाव का ऐलान भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से चौंका सकते हैं। जेडीयू सूत्रों की माने तो आज सुबह 10:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आज सुबह 11:30 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बाबा बर्फानी के दर्शन आज से होंगे शुरू। बालटाल के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए हो चुका है रवाना।
बालटाल के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। बम बम भोले के जयघोष के साथ शनिवार को भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बालटाल से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। शुक्रवार सुबह जम्मू से बम बम भोले और जय बाबा बर्फानी के जयघोष लगाते हुए त्रिसतरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4600 श्रद्धालु कश्मीर के लिए रवाना हुए, जो देर शाम कांजी कुंड के नवयुग टनल से होते हुए बालाटाल और पहलगाम आधार शिविरों में पहुंचे। इससे पहले उधमपुर से के टीकरी के काली माता मंदिर में जत्थे का पहला स्वागत किया गया। देश भर से आए शिव भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने दी अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने की धमकी तो भड़क गया तालिबान, कहा नतीजे भुगतने होंगे। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले सप्ताह अजम ए इस्तेकम नाम के सैन्य अभियान को मंजूरी दी थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के विद्रोहियों द्वारा अपनी सरगर्मी का इस्तेमाल करना है। इसी को लेकर अब अफगानिस्तान ने धमकी दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। दोनों देश एक दूसरे को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी थी कि आतंकवाद के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान के तहत अफगानिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसमें अफगानिस्तान तिलमिला उठा। उसने शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसके देश में घुसपैठ की तो उसके गंभीर नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। कल की 2898 एडी का जादू 2 दिन में ही पड़ गया फीका। आदि पुरुष से भी पीछे रह गई प्रभास की फिल्म। कल की 2898 एडी की चर्चा पिछले कई महीनों से लगातार चल रही थी। 27 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि फिल्म की चमक दूसरे दिन काफी ज्यादा फीकी पड़ गई। शुक्रवार को फिल्म की कमाई 40% से अधिक की गिरावट पर दर्ज की गई। प्रभास की ये फिल्म कमाई के मामले में बाहुबली 2 से काफी ज्यादा पीछे दिख रही है। अनंत और राधिका की शादी से पहले नेक काम करने जा रहा है अंबानी परिवार। सामूहिक विवाह का करेगा आयोजन। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। ये शादी मुंबई के बांद्रा में होगी और अब इस शादी से पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अंबानी परिवार एक बड़ा आयोजन होस्ट करेगा, जिसमें सामूहिक विवाह होगा और इसमें गरीब घर के बेटे और बेटियों की शादी करवाई जाएगी। ट्रंप से बहस में पिछड़ने के बाद आलोचकों के निशाने पर आए बाइडन। ओबामा ने भी माना नवंबर में बहुत कुछ दांव पर लगने वाला है। बहस के बाद सोशल मीडिया पर जो बाइडन को लेकर काफी मीम्स वायरल हो रहे हैं। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि नवंबर में चुनाव में बाइडन ट्रंप को रोक पाएंगे या नहीं। ये बड़े सवाल उनके फैंस कर रहे हैं। गुरुवार को अमेरिका के अटलांटा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच पहली बहस हुई। इस बहस में डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़े और जो बाइडन बोलते हुए लड़खड़ाते हुए नजर आए, जिसके बाद बाइडन की बढ़ती उम्र को लेकर चिंताएं फिर से उभर आई और बाइडन के कई आलोचक उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी माना कि बाइडन के लिए ये एक बुरी बहस वाली रात थी। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडन में अभी भी अपना भरोसा जताया और कहा कि नवंबर में बहुत कुछ दांव पर लगने वाला है। इस बहस पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कुछ इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। बहस के बाद सोशल मीडिया पर जो बाइडन को लेकर काफी मीम्स वायरल हुए। साथ ही आशंका भी जताने लगी कि नवंबर में बाइडन जो है वो ट्रंप को हरा पाएंगे या नहीं। उनके फैंस कई बड़े सवाल कर रहे थे। इन आशंकाओं और आलोचनाओं के बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बाइडन के बचाव में उतरे। सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में ओबामा ने लिखा, बहस की बुरी रात होती है लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानता हूँ कि ये चुनाव अभी भी उन लोगों के बीच है जिनमें से एक अपने पूरे जीवन में आम लोगों के लिए लड़ता आया है और दूसरे ने हमेशा अपनी फिक्र की है। एक सच बोलता है जिसे पता है कि सही क्या है, वही दूसरा अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है। बीती रात से भी कुछ नहीं बदला है और ये वही वजह है कि नवंबर में चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगने वाला है। तो ये थी सुबह की तमाम बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।